नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया। मैं पंकज तंवर बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुत मशहूर कहावत है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बकेट। लेकिन आगे शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इन चीज़ों का एडवांटेज उठा सकें और टाइमली इन्वेस्टमेंट कर सकें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिए। और इसी कहावत को आधार बनाकर हम में से ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी इसको डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं कई लोग। और कई लोग कहते हैं कि हाँ, इससे रिस्क कवर हो जाता है कि कुछ चीज़ बढ़ेगी कुछ चीज़ कम होगी, एटलीस्ट हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस चीज़ को पहले हम शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे और करते हैं, आज भी प्रॉपर्टी के अंदर करते हैं, एफडी में हम डिपॉजिट करते हैं और बॉन्ड्स हम खरीदते हैं, प्रॉपर्टी हम लेते हैं। तो अब जो है एक नई चीज निकल के आई है पिछले 5-10 सालों में, लेकिन इंडिया में तो स्पेशली 1-1.5 साल से ही इस चीज का चलन शुरू हुआ है, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम ज्यादातर, अगर मैं बिटकॉइन बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो बिटकॉइन, इथीरियम और ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं, जैसे रिपल, डैश, बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनको अब आप इग्नोर नहीं कर सकते और वो भी एक इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बन गए हैं। हमने अक्सर अपने फैमिली मेंबर से, पापा से, दादा से ये सुना होगा कि काश मैं अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेता उस टाइम पर, काश मैं वो प्रॉपर्टी ले लेता, या काश मैं कुछ शेयर खरीद लेता तो आज वो करोड़ों के होते। तो हमारे इंडिया में अगर मैं लिंक करके बताऊं कि अगर हमने प्रॉपर्टी खरीदी होती 1960, 70, 80 में हमारे बाप दादा ने, तो आज उनकी जो वैल्यू होती वो उस टाइम पे कुछ हजारों भी नहीं थी और आज वो करोड़ों अरबों की हो सकती थी। इन्फोसिस के शेयर अगर किसी ने खरीदे होते 1000 रुपए के, तो हो सकता है आज वो करोड़ों के होते। तो आज भी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई हुई है। 2009 में अगर किसी ने बिटकॉइन खरीदे होते 1000 रुपए के, तो आज वो 8 से 10 करोड़ रुपए के थे। लेकिन अभी भी जो है ये दौर शुरू हुआ है, तो अभी भी हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम बिटकॉइन या कुछ ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करें और उससे एडवांटेज उठा सकें। आज की वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पस है, जैसे कि आप शेयर एफडी में रखते हैं तो कुछ पोर्शन अपनी इन्वेस्टमेंट का अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि आगे का 3-4 साल इसी के होने वाले हैं और हो सकता है ये कुछ इन्वेस्टमेंट आपका फॉर्च्यून, आपका भाग्य बदल दे। और बहुत सारे समझदार लोग ये करना शुरू कर दिए हैं। अगर आपने नहीं किया है तो हमारी एक रिक्वेस्ट है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पे पूरी रिसर्च कीजिए। आप क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे इसकी माइनिंग कर सकते हैं, इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, और ताकि हम पूरी कोशिश करेंगे आपको प्रॉपर से गाइड करने की और आपको असिस्ट करने की। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप भी इस नए दौर, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज उठा पाएंगे। और इसी चीज को ध्यान रख के एक फॉर्मर ब्रेन एंड कंपनी के सीनियर मैनेजर है, उन्होंने एक फंड लॉन्च किया है $50 मिलियन जिसकी वैल्यू होगी बिटकॉइन और इथीरियम फंड के नाम से, जिसको एक्चुअली नाम दिया गया है क्रिप्टो एसेट फंड, CAF। तो उसका पर्पस क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता है, बिटकॉइन को कब एंट्री करें, एग्जिट करें, इथीरियम, ये सब। तो उसमें क्या है कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में आपको पता है कि बहुत सारे जो स्टॉक्स होते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही इसके अंदर भी वो बिटकॉइन, इथीरियम, जी कैश, लाइट कॉइन, डैश एक्सेट्रा के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने हिसाब से ही मैनेज करेंगे। लेकिन और जो उसका प्रॉफिट होगा, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, सेम वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, उसमें आपको कुछ ज्यादा मैनेज करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें चलनी शुरू हो गई हैं। तो इससे क्या होगा, आपको जरूरी नहीं है कि आप बिटकॉइन में ही इन्वेस्टमेंट रखें। जिस क्रिप्टो करेंसी के अंदर ज्यादा पोटेंशियल लगेगा, तो उसकी हिसाब से, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, डाइवर्सिफिकेशन, आप जैसे अपने इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करते हैं, ऐसे ही ये फंड जो है क्रिप्टो करेंसी को भी डाइवर्सिफाई करेगा। और ये जस्ट एक शुरुआत है, ऐसे फंड्स आपको और मिलेंगे। इंडिया में अभी जो है बिटकॉइन को लेके अभी काफ़ी डाउट है। गवर्नमेंट अभी वॉच की सिचुएशन में है। 6 महीने के बाद में हो सकता है गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले और हमें आइडिया लगे कि ये लीगल होगा, इलीगल होगा। एट प्रेजेंट कोई इस पे नॉर्म्स नहीं है और हमें एक्सपेक्टेड है कि 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट भी इसको लीगल कर देगी। और जिसने अगर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया होगा 2013 में, 2012 में, तो आज वो अरबपति, करोड़पति हैं। तो अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप अभी भी ग्रैब कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। और वो जमाना गया कि आप सेविंग अकाउंट के अंदर या कैश अपने पास रखते थे। आज का जमाना है टेक्नोलॉजी का। तो अपने जो फंड्स हैं वो डाइवर्सिफाई करना जरूरी है आज की डेट में, अगर आपको लॉन्ग टर्म
ग्रोथ चाहिए। तो जो आपने अगर अभी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो अभी भी टाइम है। तो आप जैसे मान लीजिए अगर आपके 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए तक की, यानी कि 5, 2, 10% तक इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। आई थिंक हो सकता है कि ये चीज जो है आपकी फ्यूचर और फॉर्च्यून दोनों बदल दे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।